बड़ी खबर रांची से आपको बता दें, दुखद खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के चलते शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। 81 साल की उम्र में पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ रांची से विशेष संवाददाता सुरेंद्र सोरेन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये बहुत दुखद खबर है कि शिबू सोरेन अब नहीं रहे हैं दुनिया को। उन्होंने अलविदा कह दिया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कितने बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली, क्या अपडेट? पूरी खबर अभी नहीं आ पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर अपने एक्स पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है कि आधिकारिक रूप से उन्होंने ये जानकारी दी है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन नहीं रहे। शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं, और न सिर्फ झारखंड के बल्कि भारत के भी वो शीर्ष आदिवासी नेता माने जा सकते हैं। शिबू सोरेन की जो जीवन यात्रा रही है, शिबू सोरेन की जो राजनीतिक यात्रा रही है, वो अपने आप में एक पठनीय विषय है। कई बार उनके पाठ्य पुस्तकों में उनकी जीवनी को शामिल करने को लेकर चर्चाएं भी हुई, लेकिन ये शिबू सोरेन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि राजनीति के एक बहुत बड़े सितारे झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड के आंदोलन के शीर्ष नेताओं में से एक रहे हैं शिबू सोरेन। 8 बार सांसद रहे। वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य थे। 2 बार मुख्यमंत्री बने। ये अलग बात रही कि उन्हें लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की खुशनसीबी नहीं मिली, लेकिन 2 बार ऐसे राजनीतिक समीकरण बने जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सके। बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता में उनकी कोई कमी नहीं रही। शिबू सोरेन रामगढ़ के गोला प्रखंड के नेमरा गांव से ताल्लुक रखते थे। वही उनका जन्म स्थान था जहां उन्होंने जन्म लिया। और अपने पिता सोबरन मांझी की हत्या किए जाने के बाद, सूदखोरों के द्वारा हत्या किए जाने के बाद वो जब बड़े हुए, जवान हुए, तो उन्होंने सूदखोरों के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया। ये टुंडी के एक छोटे से गांव में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। मनियाडी वो जगह का नाम है। वहां शिबू आश्रम के नाम से वो जगह अब भी वहां सुरक्षित है। वहां से उन्होंने सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और 78 में के करीब 76 के करीब वो राजनीति में सक्रिय हुए। और इसके बाद वो चुनावी राजनीति में दाखिल होते हैं। विनोद बिहारी महतो और AK राय के साथ मिलकर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का वो गठन करते हैं, जिसके मंच पर, जिसके बैनर पर वो झारखंड आंदोलन को आवाज भी देते हैं। झारखंड आंदोलन की लौ जलाते हैं और साथ में उनकी संसदीय राजनीति भी शुरू होती है। दुमका से सबसे ज्यादा बार सांसद रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। फिलहाल उनकी ही पार्टी के एक शीर्ष नेता नलिन सोरेन वो दुमका से सांसद हैं। शिबू सोरेन के 3 पुत्र थे, जिनमें से एक दुर्गा सोरेन, सबसे बड़े बेटे की मौत हो गई और उनके निधन के बाद ही शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाती रही। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद कुछ दिनों तक वो राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कह सकते कि अपने बड़े बेटे की मौत की वजह से, उनके निधन होने की वजह से वो टूट चुके थे और उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होती जा रही थी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बिल्कुल सुरेंद्र, कहेंगे कि ये बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत के लिए, खास तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी, क्योंकि उनके पिता साथ ही साथ अगर बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना उन्होंने की। और जो ट्वीट किया है हेमंत सोरेन ने, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि शून्य हो गया हूं गुरुजी के जाने से। तो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत के लिए, साथ ही साथ हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लिए भी। बिल्कुल,
परिवार के लिए तो उनकी निजी क्षति है, लेकिन झारखंड ने एक बड़ा ट्राइबल लीडर खो दिया है। झारखंड में जिनकी एक आवाज पे पूरा झारखंड जाग जाता था, पूरे झारखंड में आंदोलन, सड़कों पर आंदोलन उतर आता था, वो शख्सियत थे शिबू सोरेन। आज वो आवाज खामोश हो गई है, लेकिन उनके राजनीतिक आंदोलन की, यानी झारखंड निर्माण की जो आंदोलन की एक सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई, वो एक कामयाबी उनके जीवन काल में ही रही कि एक झारखंड राज्य का गठन हो सका। ये अलग बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर वो बहुत कम दिनों के लिए शासन कर सके, बैठ सके। वैसे भी मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे कई दफे मिलने का मौका मिला है और मैं उनके शिबू सोरेन के लिए उनके फैमिली पारिवारिक सदस्य के रूप में मैं उनके करीब रहा हूं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जब जितना उन्हें जानता हूं कि बिल्कुल निश्चल व्यक्तित्व रहे हैं वो, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होती थी और अपने लोगों के प्रति उनकी बड़ी बेहद चिंता रहती थी। राजनीति में रहते हुए भी राजनीतिक दांव पेच से वो दूर रहते थे और यही वजह है कि शिबू सोरेन जिस तरह की सात्विक जीवन जीते थे, वो मांस मछली मदिरा का वो सेवन नहीं करते थे, सात्विक जीवन था उनका। और उसी तरह उनका मन भी बिल्कुल सात्विक रहता था और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। अगर वो राजनीतिक दांव पेच जानते या राजनीतिक दांव पेच के जरिए वो सत्ता हासिल कर सकते थे तो झारखंड गठन के तुरंत बाद ही शायद ये अवसर उन्हें या उनकी पार्टी को हासिल हो जाता, लेकिन राजनीतिक दांव पेच से वो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एक अलग व्यक्तित्व उनका था जिसके चलते अब उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पार्टी के लिए जो कुछ उन्होंने किया अब वो सभी की यादों में रहेगा। कहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसको लेकर क्या अपडेट है? और क्योंकि उनको जो है नमन करने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए सभी जो नेता है वो पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या अपडेट? अभी स्वाभाविक है कि उनकी जो पैतृक स्थल है, जहाँ जो उनका जन्म स्थान है, यानी नेमरा गांव जो रामगढ़ से 12 किलोमीटर के करीब दूर है, वहाँ उनकी अंतिम संस्कार की पूरी रस्म निभाई जाएगी। फिलहाल दिल्ली से उन्हें दिल्ली में, चूंकि वो राज्यसभा के सांसद थे, तो जाहिर है कि उन्हें लोकसभा के संसद परिसर में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। फिर उन्हें झारखंड राजधानी रांची लाया जाएगा। फिर यहाँ से भव्य राजकीय सम्मान के साथ उनकी शव यात्रा निकाली जाएगी, जो रांची से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जो उनका गांव है, पैतृक गांव है, उनकी जन्म स्थल है नेमरा गांव, वहां ले जाया जाएगा। तो इन प्रक्रियाओं में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि उनकी अंतिम संस्कार कल किए जाएंगे और आधिकारिक रूप से अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जाहिर है कि उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां दिल्ली में खुद मौजूद हैं, तो वो सारी उनकी अंतिम विदाई के सारी रस्मों में वो खुद शामिल होंगे, दिल्ली से लेकर के नेमरा तक। राजकीय शोक की घोषणा थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से कर दी जाएगी। झारखंड में बड़े धूमधाम से 9 अगस्त को होने वाले कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत के लिए, झारखंड के लिए, इसके साथ ही हेमंत सोरेन उनके परिवार के लिए दुख की घड़ी है। अंतिम संस्कार की तैयारियां अब की जाएंगी उनके पैतृक गांव में। तमाम जो नेता हैं वो भी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।